इस चित्ररी में उपदेश काल के दौरान महावीर स्वामी की समता भाव के बारे में एक सच्ची घटना का वर्णन है। एक खतरनाक सांप ने उन्हें 3 बार डंसा, जैसा कि इस फोटो क्लिप में बताया गया है, लेकिन स्वामी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान का दर्जा पाने के लिए व्यक्ति को श्रमण दर्शन के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। विचारों को शून्य स्तर तक लाने के लिए गहन ध्यान एकमात्र साधन है। इस सीक्वल में महावीर स्वामी की कहानी बताई गई है, जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान के रूप में जन्म हुआ था, फिर भी उन्हें उस अवस्था में पूर्ण भगवान नहीं माना गया। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्हें अंतहीन धारणाओं की आवश्यकता थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में तप और आत्मत्याग का अभ्यास करते हुए एक मुनि जीवन अपनाया। जंगल में रहते हुए उन्होंने इच्छाओं और अहिंसक विचारों से रहित नंगे पांव जीवन शैली अपनाई। लगातार उपवास करते हुए वे जीविका के लिए गांव-गांव घूमते थे। सीमित भोजन व उपवास रखना एक क्रिया है। स्वामी जी आहार विहार के नियमों का पालन करते हुए एक बार एक पगडंडी से गुजरे, जहां आसपास के ग्रामीण श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने स्वामी जी को इस घने पगडंडी पर के खतरों से भी आगाह किया। उस इलाके में एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा जहरीला कोबरा सांप रहता था, जिसे चंद कौशिक के नाम से जाना जाता था। यह सांप जानलेवा माना जाता था, जो इसके क्षेत्र में घुसने की जो भी हिम्मत करता था। इसकी भयावह निगाहें और डसने नहीं बच पाते थे। चेतावनियों के बावजूद स्वामी जी ने वही रास्ता चुना। उनके दर्शन में भय और चिंता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ऐसी चुनौतियां तपस्वी की यात्रा का अभिन्न अंग थीं। जब स्वामी जी वहां से गुजरे तो सांप को लगा कि कोई घुसपैठिया आ गए हैं। वह अपने घर से निकला, उनके रास्ते में खड़ा हो गया और स्वामी की आंखों पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसने जोर से फुफकार मारी और स्वामी के पैर पर वार किया, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। फिर भी उन पर विष का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इसके बजाय उन्होंने सांप को आशीर्वाद दिया। सांप द्वारा डंसे जाने के बाद स्वामी जी अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और अपनी सामान्य तपस्या में रोज के भांति हो गए। कुछ दिनों बाद स्वामी जी एक बार फिर उसी पगडंडी पर आगे बढ़े, बिना किसी भयंकर परिणाम की चिंता किए। क्रोधित सांप ने स्वामी के पैर पर फिर से और भी अधिक बल से डंसा। स्वामी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, सांप को आशीर्वाद दिया और अपने सामान्य मार्ग पर चलते रहे। तीसरे अवसर पर जब स्वामी जी वापस लौटते समय अपने सामान्य भोजन के बाद वापस लौटे, तो सांप ने श्रद्धा और शांति के भाव प्रकट करते हुए उनका मार्ग रोक दिया। जैसे ही स्वामी जी निकट आए, सांप ने धीरे से अपना सिर स्वामी के पैरों पर पटकने लगा और क्षमा मांगने लगा। अपने पिछले कर्मों पर विचार हेतु सांप को पश्चाताप हुआ और अभिभूत होकर वह दुखी हो गया। उनके आशीर्वाद से सांप को आराम मिला और उसे एक शांति सी मिली। स्वामी जी अपने मार्ग पर चलते रहे। सांप की नई शांति को महसूस करते ही ग्रामीण 2 गुटों में विभाजित हो गए। एक में विनम्रता थी और दूसरे में क्रोध। विनम्र समूह के लोगों ने भूखे सांप को दूध पिलाकर अपनी करुणा का प्रदर्शन किया, जबकि क्रोधित समूह के सदस्यों ने हिंसा का सहारा लिया। सांप की गैर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बावजूद उसे पत्थरों और डंडों से मारा।
समय के साथ सांप के शांत स्वभाव ने ग्रामीणों के क्रोध को शांत करना शुरू कर दिया, जिससे समुदाय के भीतर समझ और सामंजस्य को बढ़ावा मिला। अपनी भावनाओं पर सांप के आत्मनियंत्रण ने उसके पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को बेअसर कर दिया। परिणाम स्वरूप एक बार क्रोधित लोग उससे प्यार करने लगे, जिससे स्वामी जी की मंजिल की ओर उसकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्वामी जी के बगल में बैठे सांप ने भोजन के लिए कहीं और नहीं गया, जिसके कारण कमजोर स्वास्थ्य के कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। उसके समर्पण और तपस्वी अभ्यास ने उसे पहले स्वर्ग में स्थान दिलाया। जीवन के उत्थान के लिए अपनी अहिंसा की भावनाओं को नियंत्रित करना एकमात्र साधन है।